अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज का प्रोग्राम बड़ा एक अहम प्रोग्राम हमारा। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद तस्नीम हैदर ने की और बाद में उसका भी पता किया गया और क्या वजह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या कराई गई, क्या हालात है इसके पीछे और कौन लोग हैं। दो चीजें इसमें सामने आ रही हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये भी कहा जा रहा है कि ये नून लीग की एक चाल है। जो लोग सोशल मीडिया पे इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड में आपके इल्म में होना चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान वाला नहीं है। और अगर कोई सोच रहा है कि कोई चाल चल के और किसी तरह कल को ये साबित किया जाए कि जनाब हमें इंग्लैंड की अदालत से भी बिल्कुल कोई मसला नहीं बना और हम लोगों पे जो केस डाला गया उससे बरी हो गए, तो यहाँ मेरा ख्याल ऐसा सिस्टम नहीं है। जिसने केस किया है और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं इस केस में, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, उनकी मुकम्मल इंक्वायरी होती है। वो फिर ऐसे ही है कि अगर आप ड्राइविंग करते हुए कहीं पे चेक हो जाते हैं, गलती नहीं भी है आपकी, वो फिर भी आपके सारे पेपर वगैरह चेक करते हैं, फिर अपने हेड ऑफिस से पता करते हैं, एक एक चीज जो है वो सामने लेके आते हैं अगर आपका कसूर नहीं भी, मगर यहाँ पे सिस्टम ये है। अब हुआ ये है, मैं जो सही बात है वो बता देता। एक तो हमारा एक प्रोग्राम है 3 हफ्ते पहले हमने किया था और उसमें ये जिक्र किया गया था कि नवाज शरीफ इस कत्ल में मुलव्वस है। वो प्रोग्राम भी आज हम इसी के साथ लगा देंगे ताकि आप वो पूरा प्रोग्राम सुने। और ये 3 हफ्ते पहले का प्रोग्राम है। ये मैं बता देता हूँ कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब लंदन आए हुए थे। हुआ ये है, अब अपनी अपनी सोच है कि उन्हीं दिनों ये कोई मसला उठाया है। जो भी बंदा ये तस्नीम हैदर है, वो उन्हीं दिनों इन्हें कुछ ऐसा है कि इनको खबर हो चुकी थी कि कोई गड़बड़ होने वाली है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर खुद कत्ल के मुकदमात है, फिर जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं उनमें भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात हैं, तो ये यहाँ फरार होके आए हुए हैं। नवाज शरीफ पे खुद भी मुकदमात हैं। असल में अब हुआ ये है कि कुछ तस्वीरें सामने आई है। हम भी कोशिश करेंगे अगर दिखा सके, अगर ना दिखा सके तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है। कल नासिर भट्ट साहब ने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जनाब ये ईद का दिन था, ये हाथ मिलाने आए थे। मगर जब सोशल मीडिया पे देखा गया तो बेशुमार तस्वीरें इन साहब की, नासिर भट्ट साहब के साथ भी हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं और मरियम के साथ भी हैं। तो ये एक तो झूठ ये पकड़ा गया इन लोगों का कि ये तस्वीरें फिर कहाँ से आई। अगर आप नासिर भट्ट साहब कहते हैं जनाब के एक ही ईद वाले दिन था, लोग मिलने आते थे, तो ये रोजाना ईद तो नहीं होती जनाब। हमारा काम है तवज्जो दिलाना। शायद आप भूल गए हो, इंसान भूल जाता है, हो सकता है कि कोई तल्लक वास्ता हो नून लीग का इस बंदे के साथ। अब दूसरी बात यह कि कुछ पिक्चर जो है वो ये पीटीआई के लोगों के साथ भी है। जुल्फी बुखारी या ज़ाहिर इंग्लैंड में रहता है, इंग्लैंड का शहरी भी है और उसके साथ भी दिखाई जा रही है। और भी जो पहले हमारे स्पीकर थे उनके साथ भी तस्वीरें हैं। अब तस्वीरें बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है मेरा ख्याल है। आप देखते हैं कि हर बंदा किसी की इंक्वायरी नहीं कर सकता, मगर इतनी तस्वीरें जो नून लीग के लोगों के साथ है ये बड़ा सवाल उठाती हैं कि ये कहाँ से आ गई अगर इसका तल्लक नहीं है। एक और इसमें प्रॉब्लम आएगी अब कि अगर ये बंदा पहले बता देता, जब इसको कहा गया था कि आपने कातिल मुहैया करने शूटर, तो हो सकता है अरशद शरीफ की जान बच जाती। मगर इसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये प्लान बन रहा है और फौरी तौर पर इंग्लैंड की पुलिस को भी आगाह करता। अब ये इंग्लैंड की पुलिस जो है आपके इल्म में है, ये पाकिस्तानी पुलिस तो है नहीं। तो ये भी मेरा ख्याल है एक गलती है इस बंदे की, अगर ये वाकई सच बोल रहा है तो।
जो लोग कह रहे जनाब कि हम लोग जो नून लीग के लोग आके बड़े तबसरे कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब ने भी आके कहा कि इसका तल्लक नहीं है, और भी लोग इनके आके बता रहे हैं, यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर इंग्लैंड में ये सारा मामला उठाया गया। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो है इसमें बात, वरना ये बंदा मीडिया पे आके तो इतनी बड़ी बात ना करता। उसको भी पता है कि उसकी भी अब जान खतरे में है। नून लीग का लोग का आपको पता है, अरशद मलिक जज हो या वो क्या थे FI वाले हो या कोई भी हो, उनको किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी के साथ वो मकसूद चपड़ासी है वो मर गया, तो ये अब इसको भी पता है कि मेरी जान को भी खतरा है और मुझे ये आराम से रहने नहीं देंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे और हरकत में आ चुकी होंगी कि क्या करना आपने। इस पे भी मीटिंगें शुरू हो चुकी हों शायद। ये जो लोग हैं बड़े खतरनाक हैं, ये बंदे को हटा देते रास्ते से। अब मुसीबत इनके लिए ये पड़ी हुई है कि इंग्लैंड में एक इनका वो बैठने का एक सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पे ये अगर कोई काम ऐसा हो जाता है तो इंग्लैंड में फिर इनके लिए ज़मीन जो है तंग हो जाएगी। ये नहीं कि इंग्लैंड में हो जाएगी, पूरी दुनिया में ज़मीन तंग हो जाएगी। क्योंकि यूरोप में जुर्म करना ऐसे ही है कि ये तो कहीं से भी उठा के ले आते हैं बंदे को, जहाँ से मर्जी इंटरपोल के जरिए भी ये भागे। अगर कोई भी जुर्म करते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है यहाँ पे जहाँ पे जुर्म किया होता है। जो जेन में आपकी ये चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ बड़ा पावरफुल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में पावरफुल है। यहाँ पे इसकी एक आम आदमी जितनी हैसियत है, जो एक आम शहरी है, उसी की तरह ये ज़िंदगी गुजारते हैं लोग। बाहर अंदर जाएं, ये अपने इनके जो चमचे करछे होते हैं, साथ होते हैं, करिंदे होते हैं, जो आगे पीछे होते हैं, कोई गवर्नमेंट इनको नहीं देती। जिस तरह पाकिस्तान में मरियम वज़ीर आज़म नहीं भी, तो वहाँ प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म के बराबर की मरियम को मिलती है। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है तो उसकी कुछ 4-5 जो रिश्तेदारों तक लोग हैं उनको भी ये प्रोटोकॉल मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने अपना बंदोबस्त खुद करना है हर चीज़ का। खैर, इसके बाद अगर फर्ज करते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कुछ हकीकत है, तो नवाज शरीफ की फैमिली के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा अजाब आ जाएगा अगर ये लोग मुलव्वस हुए। और होता ये है कि कत्ल तो बेशुमार इन पे पड़े हुए हैं, मॉडल टाउन के कत्ल पड़े हुए हैं, जो और भी कत्ल आज तक सुनने में आया है बेशुमार इन्होंने करवाए, और ये बचते गए क्योंकि पाकिस्तान के जज हरामखोर बैठे हुए हैं वहाँ पे, पुलिस हरामखोर है। मगर अब ये इंग्लैंड में जो मसला बन गया है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ को पिछले दिनों इन्होंने कहा जनाब कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान को, उन्होंने कहा मिट्टी डालो, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में होगा, यहाँ तो सब बराबर है। यहाँ का अगर वज़ीर आज़म भी होता तो अदालत बुलाती, आम जज भी, छोटे से छोटा, उसकी बड़ी पावर है यहाँ पे। क्योंकि इन लोगों ने पावर जो इनके पास कवानीन है उसके मुताबिक चलना होता है। ये नहीं देखना होता कि ये बंदा जो है अगर वो भी गलत ट्रैफिक लाइट क्रॉस करता है तो उसको भी जुर्माना होता है, हमारी तरह नहीं है। तो हमारे जजों को तो आपको पता ही है बेचारों की, कोई सी अधिक चीफ जस्टिस है, चीफ और कोई भी है, तो उनकी तो ये हालत बड़ी ख़राब है। और उसे आप अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि वो लोग जो है वो जिस तरह जज बनते हैं वकीलों से, पहले वो वकील होते हैं, पहले वो वहाँ पे हराम खाते हैं, फिर वो जज बन के हराम खाते हैं, फिर वो औलाद को हराम खिलाते हैं। उन्होंने इतना हराम का काम किए हमारे अदलिया ने कि अब उनको समझ भी नहीं आती कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। वो कहते मिट्टी डालो, जो आता पकड़ी जाओ, क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल मिल रही है ये सब कुछ ये अगर पाकिस्तान के जज यहाँ पे हों तो इन्हें कुछ पड़ासी ना रखे, मेरा ख्याल गेट कीपर भी ना रखे, सिक्योरिटी भी ना रखे कि इनको इतनी अहमियत ना दी जाए यहाँ पे। ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया फ़र्क थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिनके आगे पीछे आप गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, इन्हें यहाँ पे मेरा ख्याल है रंग का काम मिले या कोई ऐसा मिल जाए, जिस तरह सब्जी की दुकानें होती हैं, गोश्त की दुकानें होती हैं, कि इसकी गाड़ी में गोश्त रखा हो, इसकी गाड़ी में सब्जी रखो। यहाँ मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस यहाँ पे हो तो ज़्यादा यूरोप में, जर्मनी वगैरह में इससे ज़्यादा उसे कोई काम नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख ले। मैंने अमेरिका में 93 में एक लाहौर हाई कोर्ट के वकील थे, मैंने देखा था गैस स्टेशन पे वो
पेट्रोल बांट रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है दांत दपा लगा के जब ये लोग ऊपर आते हैं, डिग्रियां जाली, किसी का कुछ जाली, किसी का सिस्टम ही जाली, तो फिर इन ममालिक में ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और भी बातें करते हैं। जी ना जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत है दोबारा हाजिर। अच्छा, ये सब कुछ जो भी हुआ, कई दफ़ा कुदरत की तरफ से भी इंसान के लिए फिर जो अजाब आते हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में तो ये ज़ाहिर है पावरफुल है, वहाँ बंदा शंदा बनवाना इनके लिए कोई काम नहीं, मगर कुदरत का भी एक निज़ाम है। अब जिस तरह ये मीडिया पाकिस्तानी ने बात उठाई है, आप क्या कहते हैं कि डेली मेल वाले या दूसरे जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है या बड़े बड़े अखबार हैं, वो आराम से बैठे रहेंगे, वो फौरी तौर पर इंक्वायरी में लगे होंगे और आप देखेंगे कि इनकी अब जान नहीं छूटेगी। आज तक ये चोरी के मुकदमात में इनके ऊपर बातचीत होती थी, अब कत्ल, और कत्ल जैसा संगीन जुर्म आपको इल्म है कि उसकी सज़ा क्या होती है। और ये कहते हैं जी हसन नवाज के दफ्तर में हुआ है, जिसके दफ्तर में हुआ है उसकी भी इंक्वायरी होगी, जो शामिल है उसकी भी इंक्वायरी होगी, मरियम, शहबाज शरीफ, ये मेरा ख्याल पूरी फैमिली की इंक्वायरी हो सकती है अगर थोड़ी सी भी इस केस में जान हुई। बाद में ये कातिल निकलते हैं या नहीं निकलते, ये तो अभी हम कुछ भी नहीं किसी का कह सकते। जब तक जुर्म साबित ना हो, आप किसी को ये नहीं कह सकते ये मुजरिम है। मैंने कल भी कहा था, मुल्ज़म अभी कह सकते हैं कि इन पे इल्ज़ामात है। और आपने देखा कि जिस तरह कल किसी इनके जो आसपास लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी हैसियत कोई नहीं है। अभी तक किसी बड़े बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो बातें थी उनमें कोई इतनी जान भी नहीं थी जो मीडिया ने अब निकाल के बाहर ले आना। ये भी कहा जा रहा है कि 17 कत्ल की है जी, वो जो तस्नीम है उसने, तो जनाब अगर कत्ल किए थे तो फिर पाकिस्तान में उसे सजा देते। अब आप मीडिया पे आके 2004 की बातें निकाल के बैठ के, तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ भी आपका जस्टिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम कमज़ोर है कि एक बंदा उसने 17 कत्ल कर दिए, पहले कत्ल पे भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, दूसरे पे भी नहीं पकड़ा, तीसरे पे भी 17 कत्ल वो कर गया और पकड़ा ही नहीं। बच्चों वाली बातें हैं मेरा ख्याल है ये भी ना। फिर अगर आपके पास कोई सबूत थे तो आप इंग्लैंड की पुलिस को देते, जनाब इसने 17 कत्ल किए हुए, तो वो आपके हवाले करते ये बंदा या जो भी। ज़ाहिर है आपको इल्म होना चाहिए कि सियासी पनाह भी अगर किसी ने लेनी है तो कत्ल के मुजरम को सियासी पनाह मेरा ख्याल थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा जुर्म है जो माफ़ी नहीं उसकी ना। फिर अगर वहाँ पे किसी बंदे ने कत्ल किए हों पाकिस्तान में तो इनको पता होगा, फिर इसीलिए नवाज शरीफ ने उसको बुलाया कि जनाब ये अगर जो ये कहानी सुना रहे हैं तो काफ़ी तजर्बाकार है। आपको पता है कोई भी आप कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, तो ढूंढते हैं कि कोई तजर्बाकार कौन सा है, उसके पास जाते हैं जिसने ज़्यादा केस लड़े हो, जिसने ये। तो नवाज शरीफ साहब ने शायद इसीलिए इसको खिदमत के लिए बुलाया हो कि यार इसके ऊपर 17 कत्ल पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान की मीडिया बता रही, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जो सुना है इस वक्त वो बता रहा हूँ। अब जनाब ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है सोशल मीडिया पे आके, और मीडिया पे वो मेरा ख्याल है कि इतने आराम से ये ठंडी नहीं होगी, और हो सकता है इसमें नून लीग के और भी लोग मुलव्वस हों। अब आते हैं असल बात की तरफ। आपके इल्म में है कि जिस दिन कत्ल हुआ दूसरे दिन फौरी तौर पे हमारे जो फौज के तर्जमान हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उनके भी रानू जो थे वो उड़े हुए थे, उनकी भी ज़बानें साथ नहीं दे रही थी। और ये भी हैरानगी की बात है कि अरशद शरीफ तो एक सहाफ़ी था, तो उसमें फौरी तौर पे हमारे फौजी तर्जमान जो थे उनको क्या ज़रूरत थी आके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इतना कौन सा, मेरा मतलब वो तो एक सिविल गवर्नमेंट का मसला था, और आपको पता है अदालतें जो हमारी खामोश हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें ऊपर से हुक्म है कि आपने कुछ नहीं करना। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक लोगों के लिए शक जो है पैदा कर रही है कि इसमें कोई फौज के लोग भी मुलव्वस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के
यहाँ तक पहले था कि ये गद्दार है, अब कहा जा रहा है कि इसके पास 6 माह में अरबों रुपए कहाँ से आए, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा, किसी की जरूरत नहीं है। ये साहब 29 को पेंशन पे जाते हैं तो 30 को ये तितर बितर हो जाएंगे वहां से। खिदमत जिस तरह इन्होंने की पाकिस्तान की वो सबके सामने है। इनका हिसाब कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। और कह रहे हैं कि बेशुमार दौलत इस साहब के पास आई है इन्हीं दिनों में। बेटे पहले ही बता रहे हैं इसके अमेरिका में है और मेरा बेगम भी अमेरिका में है। तो ये एक सवाल जो है ये हमारे जो फौज के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपके पास तो इतना पैसा नहीं आता, तो इन लोगों के पास कैसे पैसा, ये अकेले के पास पैसा नहीं है, ये भी ऊपर पूरा गैंग है। आपको मैं बता दूं कहीं पे भी कोई भी काम होता है वहां पे गैंग होता है। आपने सुना होगा ये बच्चे ठाने वाला गैंग आजकल निकला हुआ है, रोजाना कोई औरत बंदा पकड़ा जाता है, फिर कार चोर गैंग, फिर फलाना गैंग। तो ये फौज के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं इनका ऊपर जो लोग हैं वो भी इसी तरह है, माफिया है। मैं बिल्कुल साफ आपको बता लेता हूँ। और ये भी बता दूं जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में माफिया बैठी हुई है, अदालतों में माफिया है, वकला में माफिया है, हर जगह पे आपने देखा कि ये माफिया चल रही है। ये भी जिस तरह कराची में बत्ताखोर या लाहौर में ये बड़े बड़े इनके जो अकाउंट है वो कौन भरता है ये पता कौन करेगा, क्योंकि जिसने पता करना उसका भी अकाउंट भर दिया जाता है, किसने या मार दिया जाता है। फौज के 2 हेलीकॉप्टर गिर जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं। जिन लोगों ने किसी ने आवाज उठानी है उसके ऊपर भी केस डाल दो, क्यों शहीद हो जाते हैं, 2 हेलीकॉप्टर गिर गए। इनमें से कोई शहीद नहीं होता जिनके ऊपर इल्जाम होते हैं। एक सवाल है वैसे ही, इनके ऊपर कोई बम नहीं फटता, इनको कोई दहशतगर्द नहीं मारता, लेकिन उन लोगों को मार देते हैं जो कोई सच बोलता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, उसका हेलीकॉप्टर गिर जाता है। अजीब वैसे एक सवाल तो उठता ही है ना, मुझे तो नहीं पता क्यों गिर जाता है, मौसम खराब जदीद दौर है। तो ये बेशुमार सिस्टम जो चल रहा है बेशुमार गलत तरीके के साथ, इसको कंट्रोल इमरान खान के पास की भी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सर कैसे आप अपने फौजी जो कोर कमांडर उनका हिसाब करेंगे, उनको आप किस तरह बताएंगे कि आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने गलत सीखे ही गलत है। तो आप एक बच्चे को आप बचपन में बता देते हैं कि आपने काम ही गलत करना है तो बड़ा हो कि वो गलत ही करेगा ना। और यही चक्कर चल रहा है। अदालतों को आप कैसे बता सकते, अदालतें तो उनसे डरती है क्योंकि वो तो नंगा करके मारते हैं, वो कल को चीफ जस्टिस को नंगा करके मारेंगे, फिर क्या करेंगे आप। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये इतना आसान नहीं है कि इनसे आपकी और निजात मिलनी। पिंडी में 26 तारीख को इकट्ठे होना इनको मुसीबत बन गई है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो नाज़रीन जो हालात आज पाकिस्तान के बने हुए हैं आप किसी मुल्क में देखने नहीं है। आप के मुजरम जो हैं, कौम के मुजरम कातिल जो हैं वो आपके ऊपर हुकूमत कर ले। वो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बता रहे कौन बनेगा, वो बता रहे आपके जज कौन बनेंगे, ये सब कुछ वो लोग बता रहे हैं जो कातिल है। जितनी पार्लियामेंट में जितनी कबीना है उसमें पता नहीं कितने फीसद लोग जो हैं उन पे मुकदमात है। अब वो पार्लियामेंट में बैठे हुए वो फैसले करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। बहरहाल कुदरत की तरफ से कोई इन पे अजाब आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। और इनको चाहिए कि अगर अब ये रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने आप को सच साबित करेंगे। अल्लाह करे इंग्लैंड की पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे किसी ना किसी तरह, कोई ऐसे सबूत हो तो फिर मेरा कीनिया में जो वो इनको नहीं ना दे रहे चीजें कि फलां बंदा नहीं पेश करना फलां, वो इंग्लैंड को दे दे, क्योंकि इंग्लैंड के साथ कुछ तरीकाकार इंग्लैंड का और होगा। अभी तो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं, अगर होता तो और भी ज्यादा मेरा ख्याल काम बन जाना था, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। सर एक दफा पटरी पर चढ़ना है ये केस, उसके बाद ये बातें बहुत ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। अब प्रोग्राम लंबे हो रहे। अब मैं वो प्रोग्राम दिखाता हूँ जो मैंने 3 हफ्ते पहले किया था, और मुझे जर्मनी से एक हमारे दोस्त है उन्होंने मैसेज लिखा था, और क्या उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ कत्ल में मुलव्वस हो सकता है।
और ये जो केस कह रहे हैं ना, कहा जाके हम उस पर केस कर देंगे, हम उस पर केस कर देंगे, ये पुलिस वाले इनके केस हद तक इज्जत के नहीं लेते। सिविल जजों के पास जाएं, वहाँ सिविल अदालत में जाके तो केस करे, और वहाँ पे फिर वो भी अदालतें पहले इनकी रिपोर्ट मांगेंगी। ये कोई तमाशा नहीं, मैं सुबह पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पुलिस को जाकर मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया, वो कहेंगे चेक करते। ये पाकिस्तान के जो हमारे लोग यहाँ पे आए हुए, ये समझते हैं वो पाकिस्तान वाले साहब है, ये तमाशा है, जिस तरह मर्जी चलाते रहे। यहाँ जनाब कवानीन है, इसी वजह से इन ममालिक ने तरक्की की है, यही सबसे बड़ी वजह है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।